सोनू जी, मेरा नाम शिवशंकर सिंह है और मुझे मिस्टर भारत के नाम से भी जानते हैं। तो सर, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जहां हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस चीज को देखना चाहिए। और मार्केट में जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, अगर लोगों ने अपना पैसा गंवाया है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और मैं वो सारा कुछ आपके सामने खोल के रखने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आता है, किसी भी मार्केट में आप जाओगे, चाहे आप क्वाइन में एंट्री करोगे या टोकन में एंट्री करोगे, लेकिन क्वाइन हो या टोकन हो, कुछ चीजें आपको तो देखनी ही पड़ेगी। वो क्या देखना पड़ेगा, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले, जैसे हमको किसी भी चीज में जाने से पहले हमको उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकालना है। चलिए सर, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकाल लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, यूएमटी करके है। एक क्वाइन है, उसके पीछे का एक टोकन है, उसके पीछे का क्या है यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। इसका मैंने एड्रेस निकाल लिया, लास्ट में है 164। सोनू सर जी। अब सर, इसको एड्रेस निकालने के बाद अगर मैं यहां ऊपर की तरफ बढ़ाता हूं, यहां देखिए सर लिखा हुआ बीएससी स्मार्ट चेन। अगर मैं यहां क्लिक करता हूं तो ये डायरेक्ट हमको कहां पे ले गया, बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे ले गया, जहां से हम जो है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये एड्रेस आपको दिख रहा होगा सर, ये एड्रेस है 164 बिल्कुल। जी। अब हमको क्या करना होता है, एड्रेस लेने के बाद हमको क्या करना है, यहां पर नीचे की तरफ आपको आना है और यहां पे देखिए तो एक ऑप्शन आ रहा है, शायद आप यहां देख पा रहे हो, लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सोनू सर, अनुबंध। अनुबंध किसके बीच में, जैसे आप जमीन खरीदते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी, तो प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो वो चीजें जो है दस्तावेज बनाए जाते हैं, कोर्ट कचहरी में रखे जाते हैं। लेकिन यहां पर ब्लॉकचेन के दुनिया में हमको और आपको क्या होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है वही हमारे लिए एग्रीमेंट है, वही सब कुछ है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना सर? ठीक करें आप। जी। तो देखिए, कभी भी कोई क्वाइन या कोई टोकन बनाइए तो सबसे पहले उसकी सप्लाई पे विशेष ध्यान देना होता है। और यहां पे हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, यहां पे देखिए तो इसकी टोटल सप्लाई कितनी है सर, 99,000 आपको दिखा, ठीक है। दूसरा, यहां पे मैक्सिमम बर्निंग कितनी है, 9,000 इसकी बर्निंग है। उसके बाद हम बात करें तो मैक्सिमम बाई कितना कर सकते हैं आप, खरीद कितना सकते हैं एक बार में, $10,000। मैक्सिमम सेल कितना कर सकते हैं एक बार में, $10,000। और अपने किसी भी वैलेट में आप कितना रख सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति $10,000 से ज्यादा इस क्वाइन को अपने पास नहीं रख पाएगा, ठीक। एक वैलेट में $10,000 से ज्यादा वो नहीं रख सकता, ठीक है सर। तो ये क्या होता है, ये क्यों किया गया, आप मुझे बताइए कि अगर बिटकॉइन, आज बिटकॉइन को कौन चला रहा है, बड़े बड़े होल्डर चला रहे हैं, उनके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है। वो जब चाहते हैं मार्केट को गिरा देते हैं, जब चाहते हैं मार्केट को, जब नीचे चला जाता है तो खरीद के बैठे रहते हैं। और जब फिर मार्केट में अच्छा माहौल बनता है, जब उनके पास फिर से जब पैसा बनता है, तो फिर वो बेच के निकल जाते हैं। यही करते हैं, सही बात है, बिल्कुल। ठीक है ना। मतलब अप एंड डाउन कौन कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर बिटकॉइन ऐसा होता कि किसी व्यक्ति के पास एक वैलेट में 10,000 से ज्यादा होता ही नहीं, डॉलर से ज्यादा, तो फिर उसका कंडीशन क्या होता सर, मतलब उसको 10,000 से ऊपर जा रहा है तो उसको अलग वैलेट में हटाना ही पड़ता। तो अलग अलग वैलेट में होते, बहुत सारे यूज केस बनते, बहुत सारे लोगों के पास होते, तो उस पर एक क्या होता कि लोगों का एक साथ में वो जो 500 बिटकॉइन बेच दिया, 10,000 बिटकॉइन बेच दिया, वैसा नहीं कर पाते। मतलब मार्केट को अचानक से गिरा नहीं पाते। राइट कि रॉन्ग सर? बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो ये हमारे फर्स्ट डे से ही जो हमारा यूनिटी है, ये फर्स्ट डे से ही इसके क्रिएटर ने ये चीजें यहां पे लगा रखी हैं, जो बहुत ही बेहतरीन है। अब कुछ चीजें मैं आपके सामने और रखने वाला हूं। यहां पे मैं आया और यहां देखिए सर लिखा हुआ रीड कॉन्ट्रैक्ट, आपको यहां पे दिखेगा रीड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा दिखेगा यहां से राइट कॉन्ट्रैक्ट।
तो हमको क्या करना है सर, हमको इसको पहले पढ़ना है, हमको रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, और यहां से जाकर हमको दूसरा क्या देखना है ऑप्शन, कि कहीं इसके होल्डर तो नहीं है। अब आपको मैं यहां पे ले चलता हूं, देखिए ऑनर, यहां पे देखिए नाम देखिए, और यहां सिंबल देखिए सर। यहां पे आपने देखा यूनिटी मेटा टोकन आपको दिख रहा है सर। ऑनर का एड्रेस क्या है सर, यहां पे 0, सिंबल क्या है यूएमटी। सर ऑनर का एड्रेस 0 होने से क्या होता है, आप बताइए कि अगर कोई मालिक अपने पास एक बड़ा सप्लाई रखे हुए है तो वो मार्केट को जब चाहे तब क्रैश कर सकता है कि नहीं कर सकता है सर? बिल्कुल करेगा। बिल्कुल और करेगा। यही होता है, आप दुनिया के किसी भी टोकन का, किसी भी कॉइन का आप चेक करोगे, इसी तरीके से चेक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि उसने अपना ऑनरशिप रिनाउंस किया है या नहीं किया है। अगर उसने अपना ऑनरशिप रिनाउंस नहीं किया है तो आप समझ सकते हो कि उस प्रोजेक्ट में हमको एंट्री नहीं करना है। ठीक। अब सर एक चीज यहां और भी आता है सामने, मैं आपको इसका एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया, कैसे चेक करते हैं मैं आपको ये दिखा रहा हूं। मैंने इसका एड्रेस कॉपी कर लिया, यहां पे हम आ गए और यहां पे हमने ओपन कर लिया क्या, बीएससी स्मार्ट चेन। ठीक। अगर हम बीएससी स्मार्ट चेन ओपन करने के बाद यहां पे उस एड्रेस को पेस्ट करके सर्च कर दें तो आप देखोगे कि उस एड्रेस की पूरी जानकारी, आपका उस कॉइन के बारे में जो भी जानकारी होगा वो यहां पे आ जाएगा। सेम वही चीज आ रहा है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके बीच में रखी जा रही है, ये कोई भी आप कहीं से भी सर्च करेगा तो वही चीज आएगा। ठीक। अब दूसरा ऑप्शन यहां पे आता है मेरे लिए कि मैं यहां पे एक ऑप्शन है कि हम टोकन स्नैफर ओपन करते हैं। टोकन स्नैफर क्या है, एक ऐसी एजेंसी है कि जो हमको और आपको दुनिया में कितने सारे कॉइन, कितने सारे टोकन बनाए जा रहे हैं और ब्लॉकचेन से जो भी चीजें कनेक्ट होंगी उन सारे टोकन कॉइन को ये क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है। तो यहां पे देखिए सोनू सर, टोटल अगर आप देखिएगा तो आज के समय में 33,01,780 टोकन डेवलप किए जा चुके हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है। और यहां पर 4,36,247 टोकन स्कैम कर चुके हैं, मतलब लोगों का पैसा वो गायब कर चुके हैं। अब हमको आपको डिसीजन लेना है कि हम जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं क्या वो प्रोजेक्ट उस लायक है कि हमें सिक्योरिटी दे सकता है, हमारे लोगों को सिक्योरिटी दे सकता है कि हम वहां काम करें या ना करें। ठीक है सर। तो यहां पे मैं आ गया आपको। अब देखो टोकन स्नैफर क्या कर रहा है, यहां पे अगर आप देखो तो ये सारा डिटेल जो इन्होंने ओपन किया है, पहली तो क्या दे दिया, यहां पे दे दिया इसने बीएससी स्कैन वेबसाइट, यहां पे सारा कुछ एक एक करके आप देख सकते हो। तो हम इसके सीधे यहीं से बीएससी स्कैन पे चले जाते हैं। आप देखो तो हम बीएससी स्कैन पे आ गए। ठीक। और जब हम बीएससी स्कैन से आए तो हमने यहां पे क्या देखा कि यहां पे देखा कि हमारा जो कॉइन है उसका पेज खुल गया है। लेकिन यहां पे देखने वाली बात क्या है सर, यहां हमारा टोटल कॉइन मैंने आपको दिखाया था 99,000, लेकिन यहां पे मेरा कितना दिख रहा है सर, 98,267,16465 यूएमटी। ठीक। अब ऐसा क्यों दिख रहा है, यहां कम क्यों दिख रहा है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन पे हम यहां पे लाइव बर्निंग करते हैं। राइट सर। हमेशा किसी भी करेंसी में बर्निंग जो होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए सर, लाइव होना चाहिए। ठीक। दूसरा पॉइंट, हम यहां पे अगर बात करें होल्डर की, तो होल्डर पे आप यहां क्लिक करोगे और यहां पे सर जाओगे तो देखो हमारा सारा फंड कहां पे पड़ा हुआ है, आपको यहां पे दिख जाएगा कि हमारा जितना भी फंड है ये सारा फंड जो है कहां पे पड़ा हुआ है। पहला पड़ा हुआ है पैनकेक स्वैप, जिसमें 10.1763% का हमने यहां पे कॉइन रखा हुआ है। 9,999.97% जो है कॉइन यहां पे है। और ये क्या है सर, डिसेंट्रलाइज है। और क्योंकि हमारा एड्रेस नहीं है, हमारा एड्रेस 0 है, तो हमारा कॉइन क्या हो गया सर, ये कोई ऑनर वहां से पैसा नहीं निकाल सकता। जब एड्रेस नहीं है तो निकाल पाएगा,
चल पाएगा सही। नहीं निकाल पाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे आप देखो सर, तो यहाँ पे नीचे जो वैलेट दे रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके हमारे 20 वैलेट ऐसे हैं जिसको डेस्क लॉकर पे लॉक किया गया है। ठीक है, मतलब ब्लॉकचेन के एआई के ऊपर वो बेस है और वहां पे लॉक किया गया है, और किसी भी वैलेट में 5% से ज्यादा नहीं रखा गया है। मतलब किसी भी होल्डर के पास जो है 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो वैलेट 2031 तक लॉक है। हर महीने उस पर टाइमर चलता है। सिर्फ एक वैलेट से 49 कॉइन ही बाहर आते हैं। समझ रहे हैं सर? मतलब ठीक इस है। पूरे कॉइन को, 81,000 कॉइन को मार्केट में आने के लिए, 81,000 कॉइन जो बचा हुआ है, इसको हम्म टोकन को, इसको मार्केट में आने के लिए 2031 तक ये आएगा। लास्ट 2031। तो कितना साल सर? 9 से 10 साल इसको लगेंगे मार्केट में आने में। और सप्लाई हमारी कितनी है? बहुत ही कम है। तो क्या होगा? मार्केट में इसकी वॉल्यूम क्रिएट होगी, मार्केट अप एंड डाउन होगा, लेकिन हमारे लोग सेफ रहेंगे। कहीं से ऑनर जो है पैसा निकाल नहीं पाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। अब आपको ठीक। एक चीज और दिखाता हूं मैं, जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। आपने सुना होगा, हर व्यक्ति कहता है कि हमारा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज। सोनू जी, बिल्कुल ऐसे हर बोलती व्यक्ति थी। कहता है। कभी आपने देखा कि हमारा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है या नहीं है? सही बात। नहीं दिखाता है, नहीं कोई चलता। नहीं दिखाता है। कोई मैं नहीं आपको दिखा। यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखिए। हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट, ये बाइनेंस के बीएससी पे आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे ये देखिए आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएमटी। ये लिखा है ना सर, यूएमटी। जी। और BEP20 के ऊपर बनाया गया है। हमारे पास एनएफटी भी है, हमारे पास गेमिंग प्रोजेक्ट भी है, और हमारे पास क्या है सर? हमारा प्रोजेक्ट क्या है? डिसेंट्रलाइज वेब के ऊपर काम करता है, और फाइनेंशियल भी हमारा स्ट्रांग पोजीशन है। दिख रहा है सर? अगर कोई टोकन डिसेंट्रलाइज बनाया गया है तो वहां पे लिख के वो खुद देगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा भी देता हूं, अंदर भी ले चल के दिखाता हूं। इस तरीके से मैंने डिसेंट्रलाइज वेब पे क्लिक कर दिया सर। यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा सर, टोटल पूरे वर्ल्ड में, टोटल ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कितने डिसेंट्रलाइज वैलेट हैं सर? क्रिप्टो करेंसी हाँ 25 से 30 हजार के आसपास तो है ही सर। सर, वहां पे देखिए आप स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख के बताइए हमको, यहाँ कितना दिख रहा है? एक मिनट। स्क्रीन में दिख रहा है 163। आपने कितना बताया था? नहीं, मैं तो वो बता रहा था, कॉइन बता रहा था 25 हजार हाँ के क्वाइन, आसपास। नहीं क्वाइन ही बताइए, कितने डिसेंट्रलाइज क्वाइन है? डिसेंट्रलाइज तो बहुत कम है, लेकिन फर्जी कॉइन तो बहुत ज्यादा, मैक्सिमम मिला के 25 हजार। मैं आपको टोटली बता रहा हूँ सर। सर मैं आपको क्या कह रहा हूं, यहाँ पे देखिए, बाइनेंस का बीएससी तो झूठ नहीं बोलेगा ना सर। हम्म। यहाँ मैं तो आपको लाइव दिखा रहा हूं ना। आप एक जी। चीज समझिए, ये क्या लिखा हुआ है? टोटल 163 टोकन जो है वो क्या है? डिसेंट्रलाइज है। ठीक है सर। अब ठीक है। अगर कोई आपसे कहता है कि हमारा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, तो वो अगर बाइनेंस के ऊपर बनाया गया है तो वो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा इस तरह से। ठीक है। तो अब देखिए सर, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं आपको यहाँ नीचे ले चलता हूं और दिखाने का काम करता हूं कि देखिए, हमारी जो यूनिटी जो है वो दुनिया की एक बेस्ट कंपनी आज बन के उभर रही है। सर यहाँ पे दिख रहा है सर, यूनिटी मेटा। बिल्कुल दिख रहा है जी। और सर एड्रेस मिलाइए, देखिए लास्ट का एड्रेस आप मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिर वही एड्रेस है। हम्म ठीक है। इस तरीके से एक एक प्रोजेक्ट को सर हमको सर्च करना है, किसी के बहकावे में नहीं जाना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप रियल प्रोजेक्ट पे लग गए तो लाइफ सर चेंज होनी है रियल प्रोजेक्ट से ही। भटक के कुछ नहीं मिलेगा सिवाय गर्दिश के।
सर समझ रहे हैं? अब आइए सर, यहां पे मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको डिसेंट्रलाइज टोकन के ऊपर पूरा दिखाया। टोटल दुनिया में बाइनेंस के ऊपर जो बनाए गए हैं वो 163 ही टोकन आज तक हैं। कल हो सकता है कोई वीर और पैदा हो, उसने एक आध कॉइन टोकन और बना दे, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक का जो डाटा है वो ये है। अब आइए सर, यहां पे मैं आ गया, हमने आपको क्या क्या चीजें दिखाई। पहला तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिखाया, दूसरा दूसरा मैंने टोटल सप्लाई दिखाई, जो मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज तीसरा चीज हमने आपको क्या बताया, सप्लाई मोड। सप्लाई मोड क्या होना चाहिए सर, ऑटो होना चाहिए। ऑनरशिप का एड्रेस नहीं होना चाहिए, 00 होना चाहिए, नल होना चाहिए। और जितनी भी टोटल होल्डर हैं उनके पास 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी लॉक होना चाहिए। चाहे वो 5 साल 10 साल के बाद अगर वो कॉइन आता है तो मार्केट बना रहेगा। ठीक है सर? अब सर यहां देखिए, तो हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, डिसेंट्रलाइज भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हम बात करने वाले हैं टॉप होल्डर के पास लिक्विडिटी की बात करने वाला हूं। सर एक चीज बताइए, अगर किसी चीज की वैल्यू कब खत्म हो जाएगी? अगर उस प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो क्या उस प्रोजेक्ट की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल सर। नहीं रहेगी, इतना हम सब लोग जानते हैं। तो लिक्विडिटी कैसे चेक करेंगे? यहां पे जाएंगे डेस्क टूल पे, और डेस्क टूल पे हम आ गए, और यहां पे देखिए, तो डेस्क टूल पे आने के बाद सर मैंने क्या किया, यहां पे ओपन कर दिया, और यहां पे आपको एक छोटा सा एक इस तरीके का एक लेंस दिखेगा। इसी लेंस के ऊपर हमको क्लिक करना होता है, यहां पे लेंस के ऊपर क्लिक करना होता है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे मैंने टच कर दिया, देखिए ये लिक्विडिटी खुल गई, हमारे प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी ओपन हो गई। इस तरीके से आपको लिक्विडिटी ओपन हो गई। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पूरे वर्ल्ड में आज यूनिटी मेटा से किसी के पास ज्यादा पैसा होगा, वो भी बर्निंग मूड में, तो आप मुझे बताइएगा, किसी होल्डर के पास 5% से ज्यादा ना हो। पूरी दुनिया को मैं चैलेंज करता हूं कि आज के समय में यूनिटी से बेस्ट प्रोजेक्ट मार्केट में है ही नहीं है। समझ रहे हैं सर? यहां देखिए सर, कितनी बड़ी लिक्विडिटी है हमारे पास। ये देखिए, BUSD के पेयर में हमारे पास है 53,58,410.81 $। ठीक सर, दूसरी लिक्विडिटी हमारे पास है 20,28,873.65, और तीसरी लिक्विडिटी हमारे पास BNB के पेयर में है, यह है 7,96,461। ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी क्या आज तक किसी प्रोजेक्ट में आपने देखा है? नहीं देखा जी। बताइए, इतनी बड़ी लिक्विडिटी सर कभी किसी प्रोजेक्ट में देखा है आपने? नहीं। और ये लिक्विडिटी, मैंने क्या कहा सर, ये बर्निंग होनी चाहिए। और बर्निंग कब होगी? जब हमारे होल्डर के पास बड़ा पैसा, मतलब 95%, 80%, 50% होल्डिंग नहीं होगी, तो वो बर्निंग मोड हो जाएगा। और जब हमारा ऑनरशिप रिनाउंस होगा, मतलब जिसने भी इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है उस मालिक के पास ना पैसा डालने का अधिकार हो और ना पैसा निकालने का अधिकार हो, तब वो प्रोजेक्ट हो जाता है मजबूत। राइट कि रॉन्ग सर? सही बात है। सही है। तो अब देखिए सर, यहां मैंने लिक्विडिटी दिखा दिया, और यहां पे अब आपको मैं कुछ चीजें और भी दिखाता हूं। यहां पे देखिए, तो मैं आपको ले चलता हूं यहां पे, कहां, ऑडिट। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं सर हमारा तो सर्टिक के द्वारा ऑडिट कराया गया। सर ऑडिट कराना एक अलग बात है, लेकिन ऑडिट के बाद सर्टिक ने रिपोर्ट क्या दिया है ये मायने रखता है। मैं यहां पे वही एड्रेस आपको यहां पे पेस्ट कर देता हूं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, उसी एड्रेस को पेस्ट कर दिया, और ये देखिए यूनिटी मेटा यहां पे आ गई, मैंने उसको क्लिक कर दिया, और यहां पे आप देखिए तो ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम आते हैं सर मार्केट पे। मार्केट पे मैंने क्लिक किया, और मार्केट पे आने के बाद मैं आपसे ही पूछता हूं कि ये लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है, यूनिटी मेटा, और यहां पे देखिए तो क्या लिखा हुआ है, CEX। CEX का मतलब क्या होता है? आपको पता है CEX का मतलब क्या होता है? चलिए, नहीं पता है सर, यहां पे पढ़िए तो आपको देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। CEX का मतलब क्या होता है, ये पढ़िए, ट्रेडिंग पेयर ये ऑन कम दिख रहा है सर, बहुत कम। एक्सचेंज। समझ रहे सर? कम दिख रहा है बहुत ज्यादा।
ओके, कोई बात नहीं, मैं बड़ा कर देता हूं। आप यहां देखोगे तो लिखा हुआ है ट्रेडिंग पेयर ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है सर। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां पे डीईएक्स पे जाते हो तो डीईएक्स पे क्या दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है, यहां पे अगर आप पढ़ोगे तो यहां पे दिख रहा है ट्रेडिंग पेयर ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। मतलब यहां पर हमारी जो क्वाइन है उसकी पेयरिंग किसके साथ है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ है। सेंट्रलाइज हम्म, एक्सचेंज पे हम है ही नहीं है। लेकिन दुनिया के कितने, क्योंकि अगर आप सेंट्रलाइज पे रहोगे तो वहां पे कोई मालिक होगा, वो जब चाहेगा आपके लिक्विडी को निकाल लेगा, जब चाहेगा वो लिक्विडी डाल देगा। डालेगा कि हम्म, नहीं डालेगा सर? सही है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर यहां पे मैं ले आता हूं आपको, देखिए यहां पे सर्टिक दिया हुआ है, सर्टिक दिया हुआ है। सर्टिक के ऊपर आप क्लिक करोगे, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा तो सर्टिक से वेरीफाइड है। सर सर्टिक से वेरीफाइड से कोई मतलब नहीं है। इसके सर्टिक ने क्या उनको रिपोर्ट दिया है, कितना रेटिंग दिया है, किस तरीके से सर्टिक जो है उनको प्रमाणित किया है, जो कागज इन्होंने सौंपा होगा, व्हाइट पेपर, और भी जितने प्रोजेक्ट ये डेवलप कर रहे हैं उसका जो पेपर सौंपा होगा, उसी पर तो कोई ऑडिट करेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो आइए यहां पे देखिए, तो मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा सर्टिक के द्वारा जो है यहां पे उसकी ऑडिट की गई है। और मैं आपको यहां पेज को ऊपर की तरफ ले चलता हूं। सर देखो यहां पे आप अगर देखो एक चीज, तो ऐसा नहीं है, यहां पे टोटल जो है डिटेल आप देखोगे तो 38 पेपर यहां पे लगभग जो है यहां सबमिट किए गए हैं, जिसमें से 28 जो इसको क्लीन चिट मिला हुआ है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। लेकिन यहां पे एक चीज देखो सर, जितना भी इन लोगों ने यूनिटी ने जितना भी पेपर डिटेल सबमिट किया है, वो कितना अंक मिला है सर इसको? 100 में 100% दिख रहा है सर आपको? ठीक है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये कब मिलता है? जो भी आप यहां पे व्यू व्यू रिपोर्ट पे जाओगे, आप व्यू डिटेल पे, तो यहां पे सारा डिटेल आएगा, जो भी इनके द्वारा जो पेपर है, जो वो सारा कुछ यहां आप पढ़ सकते हो, शो करेगा। ठीक है। हम्म, मैं अंदर तक नहीं जाऊंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं जब भी चाहे खोल के। तो ये कहने का मतलब क्या है सर, कि जब कोई प्रोजेक्ट ऑडिट किया जाता है तो ऑडिट के बाद उसका रिपोर्ट क्या आ रहा है, उस वो मायने रखता है कि उसको क्या अंक मिला है, कितना रिपोर्ट उसका कितना वेरीफाइड है। उसके बाद दूसरा एक चीज क्या आता है सर, कि अगर आपने कहा है, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, उसने कहा कि हम अपना ब्लॉकचेन लाएंगे, हम अपनी एनएफटी बनाएंगे, हम अपना गेमिंग प्रोजेक्ट लाएंगे, हम अपना वॉलेट लाएंगे, बहुत सारी बातें लोगों ने किया। ठीक। लेकिन कोई करता है, कोई नहीं करता है। अगर करता तो उसका प्रोजेक्ट फेल क्यों हो जाता? तो यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं मार्केट में, जैसे जैसे जिस महीने में अगर उसने कुछ कहा है और वो जैसे उस काम को पूरा करेगा, तो यहां मोर का ऑप्शन दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये सर देखिए डार्क निशान बनते जाएंगे, डार्क निशान बनते जाएंगे यहां पे। जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट क्लियर होंगे, वैसे वैसे जो है यहां पर डार्क निशान बनेगा। अगर किसी महीने में आपने प्रोजेक्ट लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को अगर आप 100% फुलफिल नहीं कर पाए हो, तो वहां क्या होगा सर? वहां लाइट में जाएगा। कम नीला बनेगा, मतलब हाँ, नीला लाइट अंक रह जो जाएगा है उसमें। वो थोड़ा सा कम बनेगा। तो ये चीजें क्या होती है सर? ये सारी चीजें हमको कौन करके देता है? हमको ऑडिट, जो कंपनी ऑडिट करती है वो सारा वेरिफिकेशन करके देती है। और यहां पे आप श्योर हो जाते हो कितने दुनिया में कैसे कैसे लोग यहां यूज कर रहे हैं, ये सारा कुछ यहां पे दिखाएगा। समझ रहे हैं सर? तो ऐसे करके एक एक चीज हमको हर एक प्रोजेक्ट में यहां देखने को बनता है। देखने के बाद ही आपको किसी प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। और रियल बता दूं सर, कि इस प्रोजेक्ट से आप कभी भी निराश नहीं होगे कि यहां पे हमारे लोगों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। ठीक है। कॉइन मार्केट कैप, ये कॉइन मार्केट कैप ने इसको वेरीफाइड नहीं किया अभी तक। हाँ बताइए, आप कहां कहां पे? कॉइन मार्केट कैप ने इस कॉइन को वेरीफाइड नहीं किया है अभी तक। बताइए, ये बात कर रहे हैं आप यहां पे? हाँ, ये जो दिख ये रहा दिख है, रहा ना ये ऑप्शन यहाँ पे। ये हम्म। सर मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, बहुत अच्छा किया आपने ये चीजें रखी। दुनिया में कोई भी टोकन, दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का कोई एक टोकन का नाम लीजिए,
कोई भी टोकन यहां पे वेरीफाइड नहीं होता है। अच्छा। ठीक, जितने कॉइन होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं, टोकन वेरीफाइड नहीं होता है। नहीं शिव सिंह जी, ये एक सर्च इंजन तो है ही। आप तो इसको नहीं जानते हैं, डी से सर, मेरी बात सर्च इंजन तो समझिए है ना अपना, आप। ये कॉइन मार्केट सर कैप। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर्च इंजन है और ये हर एक चीज को बताता है। कोई हम्म। भी क्वाइन, आप कोई भी एक क्वाइन का नाम लीजिए, वहां पे वेरीफाई होना चाहिए टोकन, क्योंकि दूसरे के चैन पे काम करता है। सिक्योरिटी और लेजर मैनेजमेंट वो उस चैन की जिम्मेदारी बनती है। तो यहां पे मार्केट कैप और ये हर एक चीज आपको वेरीफाइड नहीं मिलेगा। किसी भी दुनिया का किसी भी टोकन को आप खोजेंगे तो वो वेरीफाइड नहीं मिलेगा। अगर आप क्वाइन खोजेंगे तो क्वाइन वेरीफाइड होना चाहिए। समझ गए सर? टोकन वेरीफाइड नहीं मिलेगा, कॉइन वेरीफाइड मिलेगा, आपका वो कहना ये है। क्वाइन वेरीफाइड मिलेगा, टोकन कभी वेरीफाइड नहीं मिलेगा। आप यही नहीं, आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लो, XYZ जितने भी प्रोजेक्ट आप देख लो, हम्म। लेकिन ठीक अगर है। क्वाइन वेरीफाइड नहीं है तो दुविधा है वहां। राइट सर? तो ये अभी टोकन ही है ये, क्योंकि दूसरे की ब्लॉकचेन पे भी रन कर रहा है। खुद की ब्लॉकचेन आएगी तब ये अपना कॉइन बनेगा। सर अभी अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको सेफ्टी बता रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट कितना बेहतरीन है। आज यूनिटी क्या कर चुका है, इन्होंने अपना ब्लॉकचेन भी बना दिया, इन्होंने अपना जो है NFT भी डेवलप कर दिया, और हमारे हर एक चीज आपको ओपन मार्केट में मिलेगा। मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रखा और रखना भी चाहिए। देखिए सर, मैं यहां आ गया टोकन स्नैपर पे, और यहां पे देखिए तो आप इनका वेबसाइट भी जाके पढ़ सकते हो। वेबसाइट पे चले जाओगे आप तो इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक, अब आपको एक चीज यहां और समझना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंडिया से डेवलप किया गया है। इसके ऑनर जो है वो ब्रिज मोहन जी हैं, और हर चीज वो फ्रंट पे खड़े हैं। इंडिया के द्वारा ही ये चीजें, वेबसाइट चीजें डेवलप की गई हैं। तो आप समझो कि इंडिया में तकनीक में मामले में हम अभी बहुत पीछे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। लेकिन इनका जो है इरादा बहुत मजबूत है और ईमानदार व्यक्ति हैं, तो अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं। साइड भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे डेवलप किया है। यहां पे आप जाओगे तो एक चीज आपको दिखेगी इनके व्हाइट पेपर पे, यहां देखिए डाउनलोड सर्टिक ऑडिट रिपोर्ट। ठीक, और यहां दिखेगा सर्टिक ऑफिशियल वेबसाइट का पूरा डिटेल मिल जाएगा, कॉइन मार्केट ऑफिशियल वेबसाइट का मिल जाएगा। मतलब हर एक चीज का एक लिंक पड़ा हुआ है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसी पे क्लिक करोगे सर ना, तो ये पूरा आपको सर्टिक का पूरा रिपोर्ट डाउनलोड करके दे देगा, और उसको आप पढ़ डालो, आप पूरा डिटेल मिल जाएगा। देखो बहुत सारे क्रिप्टो में हिडन रखा जाता है। ये है मिस्टर ब्रिजमोहन जी, इनका फोटो नहीं लगा हुआ, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। यहां पे देखो तो ये इनके बिजनेस पार्टनर जो है, बहुत सारे मीडिया हाउस जो है इनके दिखा रहे हैं। मतलब नेशनल और इंटरनेशनल हर जगह इन्होंने प्रमोशन भी किया हुआ है। ये इनके सारे लिंक दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जाके हम हर एक चीज देख सकते हैं। यहीं से आप इनके यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, हर जगह जा सकते हो। हर जगह से लिंकअप है, समझ रहे हैं? मतलब कोई भी चीज इन्होंने हिडन नहीं रखा है। अब यहां देखिए तो यहां पे देखने वाली क्या बात है सर, कि हमको स्कोर में 100 नंबर यहां पे दिया हुआ है। और यहां पे अगर आप देखो तो पहला तो कहता है कि इसमें हनी ट्रैप नहीं किया जा सकता किसी प्रकार से। आप देखो तो सारे टिक यहां पे ग्रीन लगे हुए हैं, मतलब कोई भी यहां पे रेड टिक नहीं लगा हुआ। हर चीज यहाँ ऑनरशिप क्या हुआ मैंने बताया था, रिनाउंस है। उसके बाद क्रिएटर नॉट अथराइज, क्रिएटर किसी प्रकार से अथराइजेशन नहीं है इनके पास कि किसी प्रकार से ये जो है क्या कर सकें, कोई भी एक्स्ट्रा परमिशन नहीं है, ना लिक्विडिटी डालने की ना लिक्विडिटी निकालने की। इनके पास कोई अलग से एथराइज परमिशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, चाहे आपका कोई भी प्रोजेक्ट आज तक फेल हो गया, वो सारा लिक्विडिटी होल्ड करते हैं। नो, लिक्विडिटी को क्या करते हैं, लॉक करते हैं। और लिक्विडिटी लॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे लिक्विडिटी लॉक करोगे, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के रूप में अगर बताता हूं, मैं कोशिश करता हूं समझाने का। देखो सर, यहां पे क्या होता है कि
एक तरफ होता है एलपी, ठीक है, और दूसरे तरफ होता है पैनकेक। अब पैनकेक क्या है? पैनकेक एक सा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और यहां पे होता है ऑनर। ऑनर ऑनर क्या करता है सर? और यहां होता है पब्लिक। ठीक है सर, इस पर लिखा नहीं पा रहा है। पब्लिक, जनता। सर पब्लिक जब कोई चीज खरीदती है, आपने खरीदा, क्या खरीदा? क्वाइन खरीदा, टोकन खरीदा, तो वो पैसा किसको चला जाता है? पैनकेक स्वैप पे नहीं जाता है, वो चला जाता है ऑनर के पास। ऑनर के पास सर जब जाता है पैसा, तो ऑनर क्या करता है? ऑनर के पास जैसे पैसा आता है, फिर ऑनर जो है आपको क्या दे देता है? बदले में आपको टोकन, क्वाइन कुछ भी दे देता है, और वो पैसा, इसका एड्रेस मौजूद होता है, वो क्या करता है? पैनकेक स्वैप पे डालता है, और यहां से ऑनर को क्या मिल जाता है? पैनकेक स्वैप के थ्रू वो लिक्विडी में आ जाती है, और लिक्विडी जो ऑनर को क्या मिल जाता है सर? केक मिल जाता है। ऑनर को मिल जाता है केक। और जो डॉलर होता है, वो कहां पे चला जाएगा? पैनकेक स्वैप के लिक्विडी में चला जाएगा। ठीक है सर, ऐसे चला जाता है। लेकिन अगर आप बताओ मुझे कि होल्डर के पास, जो होल्डर है उसके पास 97% क्वाइन होल्ड है, तो मार्केट को कौन गिराने की ताकत रखता है? पब्लिक की होल्डर? पब्लिक। सर पब्लिक के पास कितने परसेंट है? 5 से 3%, 4% है, तो पब्लिक कैसे गिरा देगी? 97% पब्लिक के पास है ना सर? 97% ऑनर के पास है। अच्छा, ओनर के पास, ओके। जब क्वाइन 97% ऑनर के पास है, तो मार्केट को गिरा कौन सकता है? होल्डिंग उसके पास है, वही गिराएगा। अब आप किसी भी प्रोजेक्ट का एक एग्जांपल ले लो, मैं आपको बता देता हूं, आप देख लो उसका। आपने यश वर्ल्ड किया, यश वर्ल्ड का मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, सिर्फ यहां पे मैं डाल देता हूं कोई भी एक करेंसी, मेरा उस करेंसी से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं? यश, यहां मैंने डाल दिया कॉन्टेक्ट एड्रेस, यश वर्ल्ड कॉन्टेक्ट एड्रेस। देखो सर, ये कॉन्टेक्ट एड्रेस आ गया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं टोकन स्नैपर पे आ गया, यहां मैंने पेस्ट कर दिया। मैं सिर्फ आपको कुछ चीजें दिखा के समझाना चाहता हूं कि देखो किस तरीके से मार्केट में कैसे लोगों को ट्रैक किया जाता है, कैसे बर्बाद कर दिया जाता है, और वो बर्बादी का कारण भी नहीं जान पाते हैं कि हम बर्बाद हुए तो कैसे हुए। तो यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां देखिए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं, तो ऑनरशिप का इन्होंने क्या रखा हुआ है, यहां पे आप देखो तो ये क्या लिख रहा है? ऑनरशिप का कोड रिनाउंस नहीं किया, ऑनरशिप का एड्रेस है। ठीक ठीक है, जब सर एड्रेस होगा तभी तो कुछ कर पाएगा। ठीक है, यहां देखो लिक्विडी पूल में क्या सर? 95% लिक्विडी पूल इन्हीं के पास है, पूरा फंड इन्होंने निकाल दिया। और मैं चीजें आपको दिखा भी देता हूं इनके पास। पहले मैं लिक्विडी चेक कराता हूं आपको। ये देखो इनकी लिक्विडी खुल गई सर, यहां पे मैं आ गया, ये यश वर्ल्ड है महोदय, और देखो इनके पास टोटल फंड कितना है आज के समय में, इनके पास कितने डॉलर हैं सर? ये बड़ा नहीं हो सकता पेज, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो $154 है यूएसडीटी के पेयर में, बीएनबी में जो है $10 है, 10.65, बीयूएसडी में जो है 1.65 है, और यहां पे जो है यूएसडीसी में जो है 0.03। सर आप बताओ $200 भी नहीं है इनके पास। क्यों नहीं है? कभी आपने गौर किया क्यों नहीं है इनके पास डॉलर? आइए दिखाते हैं आपको। यहां पे आ गए सर, इनके ब्लॉकचेन पे आ गए, और ब्लॉकचेन पे आने के बाद सबसे पहले देखिए इनकी टोटल सप्लाई दिख रही है। यहां पे आप जाएंगे तो टोटल सप्लाई दिख रही है। ठीक है, और आज के समय में इनके पास इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आप सोच के देखिए सोनू जी कि जो व्यक्ति 2,37,049 लोग आज भी अपने ट्रस्ट वैलेट में, मेटामास्क में, डिसेंट्रलाइज वैलेट में इस टोकन को होल्ड किए हुए हैं, और इसने आज भी लोगों को ये चूतिया बनाना नहीं छोड़ रहा है। सबसे पहले आइए इसका होल्डर देखिए, कितना कॉइन इसके पास होल्ड है। आप खुद जो है, आप किसी प्रोजेक्ट में लगने से पहले ये चीजें देखना है। सर कितना होल्ड है बताइए आप?
दिखा? कम दिख रहा है ना यहाँ से। सर आप कम दिख बताएं रहा थोड़ा है, ये वो। देखिए, हाँ, दिखा? एक तरफ ही दिख रहा। अच्छा। सर ये देखो, 38.16% एक होल्ड है। आप कैलकुलेशन करते जाओ, 16% एक है, 10% इन्हीं के वैलेट में है, 10% ये भी है, 5% ये भी है। अगर टोटल कैलकुलेशन कर लो सर, तो ये लगभग 87 से 88% क्वाइन इन्हीं के पास है। अब आप बताओ, जिसके पास 87-88% क्वाइन है वो मार्केट को गिराएगा, कि मार्केट में जिसके पास 13% क्वाइन है वो गिराएगा? जिसके पास ज्यादा संख्या में है वही कुछ भी कर सकता है। वो भी कुछ भी करेगा, लेकिन देखा कहां आपने? ये देखो सर, इनके जितने भी एड्रेस हैं, ये सारे एड्रेस जो दे रहा है, ये क्या है? ये कोई भी ना लॉक है, ना कहीं कुछ है, ना कहीं कुछ है, सारा ओपन करके रखा हुआ है। लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और लोग क्या करते हैं, एंट्री कर जाते हैं, और उसके बाद जो है ये सारा, ना ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, ना कहीं कुछ है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके ये प्रोजेक्ट जो है लोगों को छल के चला गया। हम्म। समझ रहे हैं? उसके बाद जी। आइए, यहां पे मैं आ गया सर, मैंने आपको क्या दिखाया? लिक्विडिटी के नाम पे इनके पास जीरो है। वेबसाइट पे मैं ले गया, वेबसाइट पे मैं आपको ले आके ये भी दिखा दिया कि यहां पे इनके पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप चाहते हो तो यहां पे डेक्स स्कैनर भी है, यहां से भी आप देख सकते हो, वेबसाइट भी इनके जाके देख सकते हो। अगर ये हम्म। सर्टिक से प्रमाणित है, 100 में 15 अंक इनको मिल गया है। समझ रहे हैं? हम्म। हम्म। तो किसी प्रोजेक्ट पे लगने से पहले आपको 50 बार सोचना है कि वो प्रोजेक्ट में दम है या नहीं है, तब जाके वहां पे सर उस प्रोजेक्ट के साथ लगिए। आप इसका वही एड्रेस आप कॉइन मार्केट कैप पे भी जाके डालोगे ना सर, तो इनका जो है, आप देखोगे कि यस वर्ल्ड का जो है वहां पे टोकन आ जाएगा, और वहां पे अगर ये सर्टिक से इन्होंने प्रमाणित कराया है तो वो भी चीजें आ जाएंगी, वो सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है? हम्म। ये देखिए, यस वर्ल्ड आ गया, ये खोल गया। ठीक है? इनका भी टोकन है, देखो ये भी प्रमाणित नहीं है। यहां पे आइए सर, इनका सर्टिक से इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया है, ऑडिट इन्होंने किसी दूसरे संस्था से ऑडिट करा रखा है, साइबर स्कोप करके है इनका, वहां से देखो, यहां पे उसका दे रखा है सारा डिटेल। ठीक, अब ये सारा डिटेल यहां दे रखा है। अब एक एक करके आदमी पढ़ेगा, इसको समझेगा, तब जाके सर वहां पैसा निवेश करना है। अब देखिए, इनका जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट में इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं दर्शाया है, यहां कहीं भी परसेंटेज नहीं दर्शाया है कि इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिटी 56%। समझ रहे हैं? तो यहां देखिए, ये कोई भी चीज इसका दर्शाया नहीं है, मतलब अब पता नहीं कैसे इसका ऑडिट करके बस खाली लगा दिया है कि हाँ ऑडिट किया हुआ है। ठीक है? तो बहुत सारी चीजें होती हैं सर, उसको देखना है, समझना है। ठीक है? उसके बाद जाके हमको प्रोजेक्ट पे आना है। तो मैं जानना चाहूंगा सोनू जी कि कैसा लगा आपको यूनिटी? यूनिटी बढ़िया है सर, सिक्योरिटी के लेवल पे तो देखा जाए तो बढ़िया है। अब सर इसके प्लान का ऊपर अगर मैं डिस्कशन कर लूं, तो प्लान भी इसका सर बहुत जबरदस्त है। मैं आपको रियल बता दूं कि इससे बेस्ट मार्केट में इस समय आपको प्लान नहीं मिलेगा। मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का काम करूंगा, मैं कोशिश करता हूं कि बहुत जल्दी में। देखो सर, द बेस्ट डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्रोजेक्ट है हमारा, और 21 से लेके 31 तक जो है हमारी पूरी रोड मैप तैयार है। और पूरी दुनिया आज जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है, यहाँ फ्यूचर है, फाइनेंस का आज फ्यूचर बनते जा रहा है क्रिप्टो करेंसी। वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी रेवोल्यूशन जो है यूनिटी मेटा टोकन की तरफ से लाया गया है। हम डेफी को लॉन्च कर चुके हैं, एनएफटी डेवलप करके मार्केट में ओपन सी में दे चुके हैं, गेमिंग प्रोजेक्ट हमारा लाइव है, क्रिप्टो एक्सपो हम हर साल क्रिप्टो में एक्सपो में पार्टिसिपेट करते हैं। क्रिप्टो वेबिनार की अगर हम बात करें, तो हमारा जो है वेबिनार हर 2 महीने 1 महीने पे हमारा वेबिनार होते रहता है। यूटिलिटी पेमेंट की अगर बात करें तो हम वो भी ला चुके हैं। आज आप हमारे कार्ड से
तेल भरवाइए, 10% की छूट मिलती है। 5,000 हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस 5,000 प्रोडक्ट में आप कुछ भी जाके खरीदते हो तो वहां पे यूनिटी ही यूज होगा। उसके बाद में हम बात करें सर, तो आज अगर देखें तो 99% जो है सर्टिफाइड है इस प्रोजेक्ट से। 1% लोग की मैं बात नहीं करूंगा, 99% लोग इस प्रोजेक्ट से संतुष्ट हैं। 12 मिलियन एक्टिव यूजर है, 240% का ये ग्रोथ दे चुका है। देखो सर, हमारा क्या है, यूनिटी मेटा हमारा एक टोकन है जो BSC स्मार्ट चेन पे BNB के बाइनेंस के ऊपर काम करता है। अगर हम यूबिट क्वाइन की बात करें तो ये हमारा खुद का जो है वो डेवलप किया हुआ ब्लॉकचेन है, जिसको हम बोलते हैं यूबिट स्कैन, जो ब्लॉकचेन है। और ये दुनिया की फास्टेस्ट ब्लॉकचेन में इसका शुमार है। 2 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड हमारा जो है जो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांजेक्शन है। 2 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड मायने रखता है सर। योर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो यूबिट स्कैन हमने डेवलप किया जो हमारा ब्लॉकचेन है। यूबिट प्रो हमारा क्या है, हमारा सर एक्सचेंज है। कंगारू किंगडम हमारी NFT है, और ये NFT आप ओपन मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। मतलब इसको अगर आप खरीदते हैं तो इसको हम डायरेक्ट आपको बेचने का परमिशन देते हैं ओपन सी पे। ओपन सी के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं सर आप? बिल्कुल जानते हैं जी, अभी तक बहुत सारी कंपनियां अपनी NFT ले आई, लेकिन सोनू जी एक भी कोई ऐसी कंपनी आपको नहीं मिलेगी जो ओपन सी पे आपको अपना NFT बेचने का परमिशन देती हो और डायरेक्ट ट्रांसफर करके आप ओपन सी पे लेके चले जाओगे तो इस कंपनी से कोई मतलब नहीं रहेगा। वहां आप आजाद हो जाते हो बेचने के लिए, जहां मर्जी जिसको चाहे वैसे बेचो, ठीक है। सही है। A4 गेमिंग क्लब, दोस्तों ये हमारा जो गेमिंग प्रोजेक्ट है, 150 गेम हमारे लाइव हैं। अभी मैं आपको गेम खेल के भी दिखाऊंगा। और यूनिटी मेटा टोकन की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का एक बेस्ट प्रोजेक्ट बन जाता है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में 33 लाख टोकन और क्वाइन मिला के काम कर रहे हैं, लेकिन उस 33 लाख में से कोई एक प्रोजेक्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास इतनी बड़ी लिक्विडिटी हो, बर्निंग मोड में हो, जहां पे ऑनर के पास जो है वो 0 जो है नल हो एड्रेस उसका, और होल्डर किसी के पास होल्डिंग ना हो। तो जब आपका पूरा प्रोजेक्ट सेफ हो जाता है, चाहे इस प्रोजेक्ट में 5 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ, चाहे $50 लगाओ, लेकिन आपके लोग सुरक्षित हैं और आप सुरक्षित हैं, और जीवन भर यहां से हम लोग दबा के पैसा बनाने वाले हैं। तो यूबिट क्वाइन हमारा ये भी प्रोजेक्ट है। हम ब्लॉकचेन के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम आगे बात करेंगे यूबिट एक्सचेंज क्या करता है। सर दुनिया की पहली एक्सचेंज है आपको कि आपको नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं कि यूबिट एक्सचेंज जो है वो क्या करती है, लीडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग का अवसर देती है। 24/7 सपोर्ट सिस्टम है सर इसका, और रियल टाइम आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग लो फीस में यहां पे कराती है। P2P यहां पे उपलब्ध है सर, और 2 बिलियन की हमारी लिक्विडिटी है। सोनू जी, क्या 2 बिलियन की लिक्विडिटी छोटी लिक्विडिटी होती है? बहुत बड़ी होती है सर। बहुत बड़ी लिक्विडिटी। और इतना बड़ा नेटवर्क में जितने 32-33 लाख जो क्वाइन चल रहे हैं, टोकन चल रहे हैं, किसी के पास इतनी बड़ी लिक्विडिटी नहीं है। मैं चैलेंज के साथ सीना ठोक के कहता हूं कि अगर कोई दिखा दे इतनी बड़ी लिक्विडिटी तो कल से उसके साथ काम करना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल सर, तो ये हमारा ये प्रोजेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहां पे कंगारू किंगडम, जैसे बताया, आज हमारा $100 से लेके $25,000 तक आप हमारी NFT को परचेज कर सकते हो। मतलब हमारी NFT कितनी पॉपुलर है, कंगारू किंगडम, आप जाके सर्च करो आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा गेमिंग प्रोजेक्ट 150 गेम है सर। यहां पर 5 लेवल तक का अर्निंग भी आता है, चाहे आप विन करो, लूज करो, एंजॉय करो, लेकिन यहां से हर एक व्यक्ति पैसा बनाता है, ठीक है सर। हमारा जो टोकन है वो 100% लिक्विडिटी जो है इसकी बर्निंग मोड पे रखी गई है। अगर आप देखो तो ये लिक्विडिटी बर्निंग मोड पे है। यहां पे जितने भी ट्रांजेक्शन है वो BSC स्कैन पे आपको दिखाएगा। उसके बाद 90% क्या है, सप्लाई को लॉक किया गया है डेक्सल लॉकर पे। अभी मैं आपको डेक्सल लॉकर भी खोल के दिखाता हूं, वहां टाइमर चलता है, और वहां जो एड्रेस पड़ा हुआ है वही एड्रेस है जहां से वो निकल के उस क्वाइन को पहुंचना है। मतलब वो लिक्विडिटी का ही एड्रेस है।
तो ये हो जाता है सर पूरा 1%, हर ट्रांजेक्शन पे यहाँ 1% बर्निंग है। उसके बाद सर जी। यहाँ पे यूबिट क्वाइन, सेम वही एक्सचेंज पे सारा कुछ आप कर सकते हो। सर्टिक के दुनिया के नंबर 1 ऑडिट से हमारी क्रिप्टो करेंसी ऑडिट कराई गई है। चाहे आप टोकन में निवेश करो या आप जो है क्वाइन में निवेश करो, लेकिन यहां आप हमारे टोकनॉमिक्स को देखो अगर आप, तो ये बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। हमारा जो टोटल क्वाइन है वो 99,000 है, 81,000 लॉक है, 3,000 जो है वो रिवार्ड के लिए है, 3,000 जो है हमको प्रो प्लेयर के लिए है, और 3,000 जो है यहाँ पे टीम के लिए है, और यहाँ पे बर्निंग 9,000 है। वो जब तक ये क्वाइन पूरा आएगा तब तक ये बर्निंग हो जाएगा, और यहां पे इसी तरीके से इसका भी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो हर एक चीज के ऊपर ध्यान दिया गया है। यहां पे अगर आप देखो सर, तो हमारे वही चीज है ऑनर कैटस। मैं सीधे आपको प्लान पे ले आता हूं। यहां पे देखो सर, पूरी दुनिया में आज थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, हर जगह जो है हमारे इवेंट हो रहे हैं। अलग अलग मैगजीनों में जो है वो निकल रहा है, और टॉप जो है लीडर की तरह आज जो है बृजमोहन ने अपने पूरे परचम लहरा दिया है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान का परचम लहराया सर, और झंडा बुलंद किया है। अगर मैं बात करूं सर, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वैलेट, सेफपॉल, कहीं भी आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। अब प्लान के ऊपर आते हैं सर। स्टेकिंग रिवार्ड है, डायरेक्ट रेफरल है, लेबल बोनस है, और लीडरशिप बोनस है। $3 दुनिया में जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट पे आते हैं, सभी लोगों को $3 जो है वो क्या करना पड़ता है, पहले डोनेट करना पड़ता है, और वो पैसा एलपी में चला जाता है, लिक्विडी पूल में चला जाता है। सर आप बताओ कि अगर इस प्रोजेक्ट को हमने और आपने डेवलप किया होता, तो यहां पे एक छोटा सा अपना एड्रेस दे दिए होते कि जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो $3 ऑनर को चला जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन ऑनर ने क्या किया, कहा नहीं, सिस्टम चलेगा तो पूरी दुनिया कमाएगी तो मैं भी कमाऊंगा। उस नियत के साथ इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है कि सीना ठोक के आप यहां पे काम कर सकते हो, और दबा के पैसा बनेगा सर। यहां पे स्टेकिंग प्रोजेक्ट $50 से लेके $10,000 तक इस प्रोजेक्ट पे आप जो है अपना पैसा डाल सकते हो। एक आईडी पे इससे ज्यादा नहीं डाल सकते हो। यहां पे भी रोक लगाया गया है। यहां पे अगर आप सर स्टेकिंग करते हो, मतलब आप अपने सिक्के को, आप अपने टोकन को, अपने क्वाइन को रेंट पे चढ़ाते हो, तो वो रेंट की इनकम जो है आपको 500 दिन के लिए आपका पॉइंट जो है क्वाइन स्टेक होगा, और 500 दिन के तक आपको 0.4% पर डे आएगा, मतलब 12% महीने का आएगा। ये हो जाता है हमारा टोकन में। क्वाइन में अगर आप स्टेक करते हो तो 15% महीने का आएगा, मतलब 0.5% आएगा 500 दिन। 500 दिन के बाद क्या होगा, 500 दिन के बाद आपके द्वारा जो भी स्टेक किया गया है वो आपके वैलेट में वो पैसा आपको यहां पे वापस आ जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इस पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। आज सपोज कीजिए कि कोई आदमी 4 टोकन उसने लिया, 4 टोकन उसने लिया और $1,000 उसने निवेश किया सर, तो डेली का पर डे का उसको कितना आएगा, $4 उसको पर डे आएगा। और ये कब तक आएगा सर, ये आएगा आपका 500 दिन तक, ये उसको 500 दिन तक उसको आएगा। अब 500 दिन तक तो उसको मिल रहा है, मतलब 2x उसको मिल गया, ठीक है। लेकिन 501 दिन में क्या होगा, ये पूरा जो उसने 4 टोकन जो स्टेक किया हुआ है, ये क्या होगा सर, उसके वैलेट में वापस आ जाएगा। हो सकता है कि आज जो है, जब वो बंदा स्टेक किया है तो आज $230 का रेट चल रहा है। जब उसका 4 टोकन आया, वापस आया, और उस समय सर जी एक टोकन का मैं मान लेता हूं कि $1,000 का ही रेट है, तो उसके कितने आ गए, $4,000 जो है उसके पास वापस आ गए। और 50% कम कर दीजिए सर, हो सकता है कि जो है थोड़ा रेट और कम जाए, तो मैं 500 ही अगर मान लेता हूं, मैं 500 4 टोकन के बदले में मैं 500 ही मान लेता। 4 टोकन को अगर आप देखिए तो $500 का ही रेट अगर चला जाता है 16 महीने में, तो यहां पर 500 गुणे 4 करेंगे तो हमको यहां पे 5 को भी $2,000 हमको ये मिल गया, और $2,000 वो पहले निकाल चुका है। तो मतलब टोटल वो 16 महीने में $4,000 जो है उसने बना लिया। और अगर उस क्वाइन को फिर से वो स्टेक करता है तो फिर से उसको
16 महीने 7 दिन के लिए फिर से उसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? मतलब एक बार वो प्रोजेक्ट में आ रहा है और लाइफ टाइम वो पैसा बनाएगा। और जब वो डालता है तो क्योंकि यहां पे सर क्या है, लिक्विडी पूल जो हमारा एलपी है, एलपी जो हमारा लिक्विडी पूल है वो डायरेक्ट हमारे द्वारा खरीदे गए टोकन को डायरेक्ट हम लिक्विडी पूल में ही डालते हैं। तो इस टोकन की सर वैल्यू क्रिएट हो रही है। इस टोकन में ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई भी P2P का ऑप्शन नहीं है, हम P2P को परमिशन नहीं देते हैं। आप P2P नहीं कर सकते हो। और जब तक दुनिया में P2P होगा, जब तक किसी प्रोजेक्ट में सर P2P का ऑप्शन रहेगा, मतलब पब्लिक टू पब्लिक वो पैसा घूमेगा, एक समय के बाद उस कॉइन, उस टोकन की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मार्केट में निगेटिव चीजें आ गई कि हम नहीं खरीदेंगे, और हम खरीदेंगे तो फिर हमें अगर किसी से बेचना हुआ, अगर वो कह रहा है कि हम कहां बेचेंगे, आप बेचोगे किसी को, दूसरे को बेच दोगे, आप नेटवर्किंग करोगे, आप नेटवर्किंग नहीं कर पाए तो आपका कॉइन कोई नहीं खरीदेगा, और जब कोई नहीं खरीदेगा तो आपका प्रोजेक्ट वहीं फेल हो जाता है। फेल होगा कि नहीं होगा सर? ठीक है। तो P2P का कॉन्सेप्ट जो है वो लीगल नहीं है, सक्सेस नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट आप सिर्फ P2P के ऊपर आधारित होगा वो प्रोजेक्ट 100% फेल हो ही जाना है उस प्रोजेक्ट में, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। राइट सर? ठीक है। ओके। अब हम यहां बात करने वाले हैं सर डायरेक्ट रेफरल। सर पहले लेवल पे हमको मिलता है 50%, पहले लेवल पे 50%। अब आप यहां पे देखो सर प्लान कितना बेहतरीन है। पहले लेवल पे हमको 50% मिलता है, और यहां दूसरे लेवल पे 10% आप ले सकते हो बिना किसी कंडीशन के। लेकिन यहां पे अगर आप 50% लेना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया है, 1 महीने के अंदर $3000 का बिजनेस देना होता है, और $50 से 5 लोगों की 4 लोग को और लाना होता है। यहां पे जैसे ये प्रक्रिया आप करते हो वैसे ही आपको सर यहां पे कितना मिलता है, पहले लेवल पे 50% और दूसरे लेवल पे 50%। सर जी 100% पैसा आपके पास आ गया। उसके बाद तीसरे लेवल से 5वें लेवल पे 5%, 6वें लेवल से 10वें लेवल तक 3%, और 11वें लेवल से 30 लेवल तक 2%, और 31 लेवल से 50 लेवल तक 1%। सर आज तक कोई 50 लेवल क्वालिफाई नहीं कर पाया, चाहे किसी की कितनी भी बड़ी टीम हो। बहुत बड़ा प्लान है, 50 लेवल बहुत बड़ा होता है कि नहीं होता सर? ठीक है। अब यहां समझने वाली बात है सर, अगर सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो अपना $1000 से अपनी आईडी को लगाता है, और उसने सिर्फ कुछ लोगों को लगाना शुरू किया। यहां पहले लेवल पे $1000 से वो लगा लेता है, किसी को $500 से कर लेता है, यहां पे $3000 डाल देता है, सब मिला के वो क्वालिफाई भी हो जाता है। तो सर पहले लेवल से आप अगर देखिए तो इसको $3000 जिसने डाला है तो इनको जाएगा $12 पर डे, और जो $500 डाला है इसको जाएगा $2 पर डे, जिसने $1000 डाला है इसको $4 पर डे जाएगा। लेकिन आपको क्या जाएगा, आपको जाएगा $6 3000 वाले से, $1 जाएगा आपको 5000 वाले से, और यहां पे $2 जाएगा आपको पर डे 1000 वाले से। तो टोटल कितना 50%। और दूसरे लेवल से भी अगर ये बंदा भी अगर काम करना शुरू करता है, अगर ये बंदा भी काम करना शुरू करता है तो इससे क्या होगा सर, ये आपका दूसरा लेवल हो जाता है, पहला लेवल। और पहले लेवल के नीचे जितने लोग भी आएंगे सेकेंड लेवल से, लेवल 2 से, वहां भी आपको 50% की इनकम मिलती है, जो बहुत बड़ा इनकम है। मतलब आप समझो सर कि अगर आपके नीचे, सिंपल सा एक बात है कि अगर आपके नीचे $1,00,000 का बिजनेस होता है तो ये $1,00,000 अगर दूसरे लेवल पे होता है तो आप यहां से $2,00,000 की इनकम करते हो 16 महीने 7 दिन में। राइट सर? यहां पे 16 महीने 7 दिन में $1,00,000 का आपने बिजनेस दिया तो उस
व्यक्ति से, उस टीम से आप कमाते हो $2 लाख। समझ रहे हैं? दुनिया में कोई भी इससे बेस्ट इस समय प्लान नहीं मिलेगा, और लायबिलिटी फ्री, क्योंकि लिक्विडिटी हमारे पास इतनी है, हम P2P का ऑप्शन नहीं रखते हैं। जाओ वहां से पेमेंट जितना निकालना है निकालो। सर लीडरशिप बोनस की अगर हम बात करें तो 7 बोनस है। पहला स्टार 1 बनते हो आप, 2% ग्लोबल टर्नओवर का $275 आपको जो है यहाँ लैपटॉप के लिए मिलता है। सर आप लैपटॉप खरीदो ना खरीदो आपकी मर्जी, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले लेवल सिर्फ बिजनेस 500 का होना चाहिए, डायरेक्ट टीम 5 की होनी चाहिए, डायरेक्ट बिजनेस 1000 का, टोटल टीम साइज जो है 20 की होनी चाहिए, और $10,000 का आपका बिजनेस होना चाहिए, जो बहुत टफ नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर आप क्वालिफाई करोगे। 2 स्टार रिवार्ड की बात करें सर, तो यहां पे आपको $1000 मिलता है, और $1000 मिलता है मैकबुक के लिए, और 2 स्टार बनते ही आपको 1.5% यहां से मिलने लगता है ग्लोबल टर्नओवर का। $1000 500 पहले हो चुका है, 7 डायरेक्ट होना चाहिए, $2000 डायरेक्ट बिजनेस, 50 की टीम होनी चाहिए, $30,000 का बिजनेस होना चाहिए। आप बन गए 2 स्टार। 3 स्टार बनने के लिए क्या है सर, 3 स्टार बनने के लिए यहां बहुत छोटी सी कंडीशन है, $2000 सेल्फ होना चाहिए, डायरेक्ट टीम 10 का, $3000 का डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए, 150 पूरी कम्युनिटी की टीम होनी चाहिए, और $1 लाख का बिजनेस होता है। $3,333 आपको यहां पे मिलता है, और 3 स्टार से आपको नवाजा जाता है। 1% उस दिन से ग्लोबल टर्नओवर का, आपके टर्नओवर का नहीं सर, ग्लोबल टर्नओवर का आपको यहां इनकम आता है। उसके बाद आता है सर 4 स्टार। 4 स्टार में 0.75% ग्लोबल टर्नओवर का, और यहां पे देखिए तो क्रेटा गाड़ी आपको पूरी, जो उस समय जो रिसेंट जो दाम होता है वो चीज गिफ्ट करती है यहां पर। सर 3 लोगों को आपको जो है स्टार 3 डेवलप कराना होता है। उसके बाद यहां पे मिलता है सर, यहां पे देखो $40,000 स्टार 5 के लिए 0.5% आने लगता है, और यहां पे उन्हीं 3 लोगों को जो 3 स्टार थे उनको 4 स्टार अचीवमेंट कराना होता है। उसके बाद 7 स्टार सर, 7 स्टार में क्या होगा, यहां पर जो है हमारा जो है 3 लोगों को ही 5 स्टार उन्हीं को क्वालिफाई कराना है। 7 स्टार आप हो जाओगे, 0.25% ग्लोबल टर्नओवर का, और यहां पे जो पैसा आता है $4 लाख। ठीक है, इसके बाद भी सर अभी 3 रिवार्ड और